गोद में बेटे की तस्वीर और आंखों में केवल आंसू। जिस बेटे को अपने गोद में खिलाया था, आज उसी को एक बार फिर देखने के लिए मां तरस रही है। फिलहाल केवल तस्वीर का ही सहारा है। लखीमपुर खीरी के इच्छानगर गांव के रहने वाले श्री किशन के परिवार पर दुखों का ग्लेशियर टूट पड़ा। इकलौते बेटे राजू की 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। परिवार में खुशियां थीं और शादी की तैयारियां चल रही थी। बाप बेटे ने मिलकर सोचा कि दोनों मिलकर कुछ कमा लेंगे तो शादी के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, धूमधाम से शादी होगी। कि 2 महीना बचे हैं, चलो कमा लेते हैं बाप पुत मिलकर, तो थोड़ा जो है कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और जो है अच्छे से अच्छी बारात हो जाएगी। गाड़ी घोड़ा का जो है भाड़ा जो है वहाँ से ले आएंगे तो गाड़ी घोड़ा हो जाएगी उसमें पैसा। लेकिन उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से श्री किशन का सपना भी उसी में बह गया। श्री किशन अपने घर के 6 सदस्यों के साथ चमोली टनल में काम कर रहे थे। राजू के चाचा मुन्ना कहते हैं कि टीवी पर जब खबर देखी तो होश उड़ गए। कांपते हाथों से उन्होंने घर के सभी सदस्यों को फोन करना शुरू किया, लेकिन अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो सका है। हमारे घर के 6 सदस्य गए थे, अभी एको का जो है ना नंबर लग रहा है, ना उनका जो है छानबीन कुछ हो रहा है, ना उनके बारे में कोई हमको जो है पता खबर मिल रहा है। खुशियों वाले घर में अब गम, इंतजार और आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं है। दीवारों पर हाथ के चिन्ह बनाकर लक्ष्मी का जहां इंतजार हो रहा था, आज वहां चूल्हे से धुआं तक नहीं उठ रहा। खामोश चूल्हा इंतजार के दर्द की इंतहा को बयां कर रहा है और परिवार के लौटने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। राजू से परसों दोपहर में बात भई रहा है। क्या कहा आपसे? कुछ नहीं, खैर सल्ला बूझी से कुछ नहीं कही। हमारे पति से ने कल 9 बजे बात 9 बजे के बाद जिले के बाबूपुरवा गांव के जीवनलाल के घर का भी यही हाल है। जीवनलाल के 2 बेटे अर्जुन लाल और विक्रम कुमार की कमाई से ही घर का खर्च चलता है। बड़ा बेटा विक्रम उत्तराखंड के टिहरी डैम पर काम करता है और छोटा बेटा अर्जुन लाल अभी 2 महीने पहले ही तपोवन काम करने गया था। जीवनलाल ने उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की खबर जब टीवी पर देखी तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। बड़ा बेटा तो सुरक्षित था, लेकिन छोटे बेटे का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। पूरे घर में कोहराम मच गया। पूरे घर में गम का माहौल हो गया। परेशान पिता घर के मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। जब इंसान के हाथ में चीजें नहीं रहती तो उसे भगवान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा रहता है। भरोसा है कि ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे। भरोसा है कि बेटा जहां भी होगा ठीक होगा। फोन किया तो फोन ही नहीं लगा, स्विच ऑफ बता रहा था। तो जब से ये सब घर आए देखे इधर उधर गांव में बहुत सारा हंगामा, सब चारों तरफ फोन लगाया, सब ऐसा जब से सुनने को मिला तब से भगवान के आगे हाथ जोड़ करके माता जी के मंदिर में माथा टेक करके प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी हमारे भैया को सुरक्षित हमारे घर वापस लौटा दो। अब जाने माता जी क्या करते हैं, सब उन्हीं के हाथ में, गुरु जी के हाथ में है बस। कहीं आंखों में आंसू हैं तो कहीं लबों पर दुआ भी है। हर किसी को आस है कि उसका अपना लौटकर घर आ जाए। कहीं माँ की गोद बेटे के इंतजार में सुनी है तो कहीं बाप की बाहें अपने बेटे को एक बार फिर भर लेने को आतुर है। बस इंतजार है उनके लौट आने का। तो काफ़ी गमज़दा माहौल है, पूरे गांव का मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा है। बस हम भी ईटीवी भारत भी ईश्वर से कामना करता है कि इन सभी के परिवारजन सुरक्षित हों। लखीमपुर खीरी से प्रतीक श्रीवास्तव, ईटीवी भारत के लिए।